90% ट्रेडर्स जानते ही नहीं है कि बैंक निफ्टी क्या है और इसे किस तरीके से ट्रेड किया जाता है और इसे ट्रेड करने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपको सब कुछ कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि बैंक निफ्टी क्या है, इसको किस तरीके से ट्रेड करना है, किस स्ट्रेटेजी के हिसाब से इसको ट्रेड करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ट्रेडिंग व्यू पे लॉगिन करना पड़ेगा। देखो, ट्रेडिंग व्यू मैं आपको बता देता हूँ ट्रेडिंग व्यू एग्जैक्टली क्या है। ट्रेडिंग व्यू ग्लोबली ना एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमको हर तरह के चार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। आप किसी भी इंडेक्स का, किसी भी स्टॉक का चार्ट यहाँ पर ओपन कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं आपको बस एक न्यू टैब पे ले जा करके यहाँ पे बैंक निफ्टी में सीधे सर्च करके बता रहा हूँ। जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको ट्रेडिंग व्यू की साइट मिलेगी, वहाँ पे सर्च ऑप्शन आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली वहाँ पे बैंक निफ्टी टाइप करना है, उसको एंटर करना है और आपके बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, अभी मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ था। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है आपको। अब बताता हूँ बैंक निफ्टी होता क्या है। देखो, सबसे पहले समझो कि हमारे एनएससी के अंदर निफ्टी लिस्टेड है और निफ्टी का ही एक सब इंडेक्स है हमारा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिटेल में देखनी है। तो देखो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनएससी की साइट पर जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर देखो मैं एनएससी की साइट पर जाता हूँ, मैं ऑलरेडी आपके लिए सब कुछ ओपन करके रखा है ताकि आपको यहीं से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। देखो, जैसे ही आप एनएससी की साइट पे आते हो तो आपको कुछ इस तरीके का पेज ओपन होते हुए यहाँ पर दिखता है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे मार्केट डाटा को ओपन करना है। जैसे ही मार्केट डाटा को आप ओपन करोगे तो आपको ना एक लिस्ट दिखेगी इक्विटी, डेरिवेटिव, डेट वगैरह की और प्राइमरी मार्केट की। तो हमें इक्विटी में देखना है, हमें एक इंडेक्स का ऑप्शन दिखता है, यहाँ हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इंडेक्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको हमारे अलग अलग इंडेक्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर अभी ये ओपन हो रहा है, धीरे धीरे ओपन हो रहा है। चाहो तो मैं आपको डायरेक्टली भी यहाँ से बता सकता हूँ, बट हम देखते हैं इसमें कितना टाइम लग रहा है। जैसे ही ये इंडेक्स का लिस्ट हमारे पास आएगी उसमें हमें बैंक निफ्टी भी देखने को मिल जाएगा। ये देखो हमारे पास कितने सारे इंडेक्सेस हैं, जैसे यहाँ पे दिया इंडाइसेस एलिजिबल इन डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स के अंदर हम कौन कौन से इंडेक्सेस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स यानी जिसमें हम ऑप्शंस वगैरह भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे आप जिसको कॉल और पुट आप बोलते हो, वो सारे डेरिवेटिव्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट में देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, निफ्टी 50 दिया है, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 दिया है, फिर निफ्टी बैंक दिया है और एक और है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। ये दोनों ही एक जैसे हैं, निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। और ये दोनों हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, स्पेशली निफ्टी के अंदर, ये इसकी ना एक बैकबोन कही जाती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी। कि निफ्टी बैंक ना बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है निफ्टी के अंदर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, निफ्टी बैंक के ऊपर क्लिक करना है। निफ्टी बैंक जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास इसके स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी, जो कि एकदम लेटेस्ट डाटा है आपके पास कि निफ्टी बैंक के अंदर अभी कितने स्टॉक्स हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको सारे स्टॉक्स बता देता हूँ। एक है एचडीएफसी बैंक, दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक, फिर एसबीआई बैंक, फिर एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, कैनरा बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक। देखो यस बैंक ना पहले था बट फिर रिमूव हो गया था, आप सबको इसकी स्टोरी पता होगी, लेकिन अभी ये रिसेंटली वापस निफ्टी बैंक में ऐड हो चुका है। फिर है पीएनबी बैंक, फेडरल बैंक, एक और नया स्टॉक ऐड हुआ है यूनियन बैंक का, एयू बैंक, इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये इतने बैंकों से मिलकर के हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स बनता है। ये टोटल 14 बैंक्स की लिस्ट है। इन 14 बैंक्स को मिला करके ही हमारा जो निफ्टी बैंक है ना, जो आप ये देख रहे हो, ये एक इंडेक्स बना है, यानी इन सारे स्टॉक्स का एक क्यूमुलेटिव प्राइस को ये इंडेक्स रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब देखो, इसमें मुझे आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बतानी है कि ये तो मैंने आपको लिस्ट बता दी है कि इसमें कौन कौन से आपके स्टॉक्स आते हैं, यानी कि निफ्टी बैंक के जो टॉप 14 स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है। यहाँ पर पहले ना इस लिस्ट में एक वेटेज का ऑप्शन भी आता था कि किसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन अभी ना मैंने जब सर्च किया तो इन्होंने वो ऑप्शन को यहाँ से रिमूव कर दिया है। इसलिए मैंने आपके लिए चैट जीपीटी पर ओपन करके रखा है, उसका जो भी लेटेस्ट डेटा है ना उसके हिसाब से वेटेज क्या है। देखो एचडीएफसी बैंक कितना वेटेज रखता है, 25% का वेटेज रखता है हमारे इस इंडेक्स के अंदर। उसके बाद दूसरा मेजर क्या है, देखो आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद सीधा है ना 10% से कम में आ जाते हैं। जैसे कि देखो एक्सिस बैंक 8%, कोटक बैंक 8%, बैंक ऑफ बड़ौदा तो बहुत ही कम है, देखो 2% है, यूनियन बैंक है, ऐसी पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसलैंड बैंक, फेडरल बैंक, यस बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो अगर आप इस लिस्ट को देखोगे तो ये जो टॉप के 3 स्टॉक्स है, यही आपका मोर देन 50% कवर कर रहे हैं। जैसे ये 20 अगर आप कंसीडर करते हो तो 40% ये हो गया, और ये देखो 25%, यानी
अराउंड 64 टू 65% वेटेज इन 3 स्टॉक्स का ही है। तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इन 3 स्टॉक्स की डायरेक्शन को भी समझ कर के आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो, और इसके अलावा हमारे पास बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की स्ट्रैटेजी तो होती ही है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट जैसे कि आपको बताया है, ट्रेडिंग व्यू पर लॉगिन करके रखा है, ओपन करके रखा हुआ है। और इसमें देखो आपको क्या-क्या ऑप्शंस मिलते हैं। आपको टाइम फ्रेम के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं कि आपको बैंक निफ्टी को कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है। आप 12 महीने के टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हो, मंथली टाइम फ्रेम पर, वीकली, डेली, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, और जो टाइम फ्रेम आपको रखना है, यहाँ से आपको लिस्ट ओपन करनी है और उस टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है। चाहो तो उसको स्टार मार्क भी कर सकते हो, तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है। मुझे डेली टाइम फ्रेम देखो क्या इंडिकेट कर रहा है अभी। बैंक निफ्टी में आज के दिन एक हैवी रेड कैंडल बनी है, यानी जून 1, 2026 को एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनी है यहाँ पर, यानी इसमें एक अच्छा खासा फॉल आया है। और इसको आपको डेटा से भी चेक करके मैं बता दूंगा कि ये फॉल ऑलरेडी आने ही वाला था बैंक निफ्टी के अंदर। उससे भी आप इसको इजीली समझ जाओगे। बाकी देखो, हमें क्या करना पड़ता है जब भी हम बैंक निफ्टी को या किसी भी इंडेक्स को ट्रेड करते हैं, तो हमें मेजर लेवल्स को निकालना पड़ता है सबसे पहले कि हमारे मेजर लेवल्स कौन कौन से हैं। तो हमें इसमें क्या दिख रहा है, देखो डेली टाइम फ्रेम हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है। क्यों? क्योंकि वहां से हमें ना कंप्लीट डायरेक्शन का पता चलता है कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में है। जैसे कि देखो, यहाँ अगर आप इस कैंडल पे देखोगे, इस कैंडल को अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताऊं, तो ये एक कंफ्यूजिंग कैंडल है। देखो कैसी दिख रही है आपको, यहाँ से नीचे से एक विक आ रही है, ऊपर से एक विक आ रही है, ये जो डंडी आ रही है ना, इसे विक बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर से सेलर्स भी हैं, यहाँ से नीचे नीचे से बायर्स इसको पुश भी कर रहे थे। ये कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन उसके अगले दिन देखो एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली थी इस कैंडल पे। फिर नेक्स्ट डे भी सेल हुआ, उसके नेक्स्ट डे भी सेल हुआ। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पे मार्केट इस ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया था, उसके नेक्स्ट 4 डेज मार्केट एकदम डाउन आया है। और ये टोटल देखो कितना नीचे आया है, ये अराउंड आया है 1600 पॉइंट्स नीचे आया है मार्केट यहाँ से। यानी इस ग्रीन कैंडल के टॉप से 1600 पॉइंट्स नीचे आ चुका है। अब सवाल ये है कि क्या हम ये पता कर सकते थे कि ये यहाँ से नीचे आने भी वाला है बैंक निफ्टी? तो हाँ, हम इसको भी आराम से समझ सकते थे हमारे डेटा की हेल्प लेकर के कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर था, अब वहाँ से एक रिवर्सल आना ही था। ये डेटा मैं आपको बाद में चेक करके अभी बताऊंगा इसी वीडियो में। बाकी देखो, टाइम फ्रेम हमने डेली चेक किया, हमें इस डेली टाइम फ्रेम पे क्या करना है, अपने लेवल्स को मार्क करना है सबसे पहले। तो मुझे देखो लेवल्स क्या क्या दिख रहे हैं। मुझे एक इंपॉर्टेंट जो लेवल दिख रहा है वो तो आज का क्लोज ही है। और ये क्लोज का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो क्योंकि यहीं पर मार्केट है ना, प्रीवियसली भी क्लोज हो चुका है। देखो आप कितनी बार मार्केट क्लोज हुआ है, ये रेड कैंडल की क्लोजिंग है, देखो ये ग्रीन कैंडल इससे थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है, अगेन ये रेड कैंडल क्लोज हुआ है, इसके बाद ये रेड कैंडल क्लोज हुआ है, और अगेन देखो ये कैंडल भी यहीं पर आकर के क्लोज हुई है। यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस किया है और यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको मैं अच्छे से सपोर्ट की तरह मार्क कर देता हूँ। ऑल दो अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये आज के लिए तो ये सपोर्ट का ही काम किया इसने। अब देखो इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसको इतना ही रखते हैं। इसके नीचे हमें ना एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकालना पड़ेगा, जहाँ से मार्केट प्रीवियसली या तो क्लोज हुआ हो या फिर वहाँ से वो ऊपर उठा हो। तो देखो मेरे पास और कितने लेवल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल मार्केट एकदम ये 2 ग्रीन कैंडल्स आपको दिख रही है, यहीं पे मार्केट क्लोज हुआ है। यानी ये लेवल कौन सा, देखो ये 52, 600 या 700 का लेवल हम इसे मान सकते हैं। तो इस पे हम अपनी एक इंपॉर्टेंट मार्किंग कर देते हैं यहाँ पर। देखो हम इस लेवल को मार्क करके रखते हैं, ये हमारा एक सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट इससे पहले यहाँ से ज़्यादा टेस्ट नहीं किया था इस लेवल को। देखो एक बार आया, 2 बार आया, टेस्ट किया, तीसरी बार भी यहाँ से आकर के मार्केट रिवर्स कर सकता है। इसके बाद हमें एक ऊपर के लिए भी लेवल निकालना पड़ेगा, तो ऊपर का लेवल भी हम निकालते हैं। तो देखो अल्टीमेटली टॉप लेवल तो यही है, यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है। लेकिन आज के दिन का अगर लेवल निकालूँ, तो आज के दिन जहाँ मार्केट ओपन हुआ था और ऊपर गया था, वो मेरे लिए एक लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा मेरे लिए। तो इसको मैं थोड़ा सा रेड मार्क कर देता हूँ, ताकि हमको ये समझ में आए कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट को ऊपर निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने टाइम फ्रेम को शिफ्ट करना पड़ेगा और अपने लेवल्स को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले आते हैं 1 डे टाइम फ्रेम से सीधे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। इसको टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं हम, कि हम पहले हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, फिर वो वहीं से अपने लेवल्स भी मार्क करते हैं, फिर 1 आवर पे चेक करते हैं और अपने लेवल्स को अगेन स्मूथ करते हैं कि हमारे लेवल्स वहाँ पे उस टाइम फ्रेम पर एग्जैक्टली अच्छे से दिख रहे हैं या नहीं। जैसा कि हमने देखा 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी हमारे लेवल्स स्मूथ है, ऑलरेडी स्मूथ है। अब देखो हमें यहाँ से क्या करना है, अगर हमें यहाँ से ट्रेड लेना है, निफ्टी बैंक के इंडेक्स में हमें ट्रेड लेना है, तो हमें और क्या चीज़ें यहाँ पर देखनी होगी। तो ये तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ गए। अब हम इसी टाइम फ्रेम को शिफ्ट करेंगे 15 मिनट पर। 15 मिनट पे क्यों कर रहे हैं, देखो 15 मिनट पे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कैंडल स्टिक्स का ना डाटा ज़्यादा दिख रहा है। तो हमें इस डाटा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मार्केट के जो सब इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है। तो अभी देखो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑलरेडी है, तो इस लेवल को मैं यहाँ से थोड़ा सा ना अलग तरीके से मार्क कर देता हूँ, ताकि हमें अभी नया लेवल समझ में आए। या हमें यहाँ से देखो क्लियरली दिख रहा है, यहाँ से मार्केट अभी बाउंस हुआ है, तो कुछ देर के लिए मैं इस लेवल को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। बाकी देखो
बाकी क्या है, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक बहुत अच्छा मुझे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों दिख रहा है। मैं इसको और स्मूथ कर देता हूँ। देखो यहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया था इस लेवल से, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ से और क्या कर सकते हो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, हम अपने लेवल्स को टाइम फ्रेम के हिसाब से स्मूथ कर रहे हैं। हमने 1 आवर पे देखा सेम लेवल था, लेकिन 15 मिनट पे उसको और स्मूथ कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से मुझे एक और लेवल फाइंड आउट करना है। वो लेवल मुझे दिख रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, प्रीवियसली सपोर्ट लिया था, उसके बाद नीचे गया मार्केट और रेजिस्टेंस भी लिया। देखो सपोर्ट कैसे लिया, यहाँ से मार्केट नीचे आया, इस लेवल पे खुला, ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, इस लेवल पे ट्रैप बनाया, लोगों को फंसाया और फिर ऊपर चला गया। देखो यहाँ से गैप अप हुआ, थोड़ा सा नीचे आकर के वापस ऊपर चला गया और अगेन इसी लेवल पे आकर के एक छोटा सा बाउंस लेके फिर इस लेवल को तोड़ा है। तो अब फाइनली मार्केट क्या था, इस लेवल के नीचे था, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट लेवल पे आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और सेम जगह से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। एंड अगेन देखो नीचे आया सपोर्ट लेवल पे, अगेन इसने सपोर्ट दिया और फिर मार्केट को ऊपर ले गया और इस लेवल के भी ऊपर ले गया। देखो ये मार्केट को इस लेवल के भी ऊपर ले गया। लेकिन देखो यहाँ पर हम जब ट्रेड करते हैं ना, तो बहुत ध्यान से हमें ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट ना कई बार ट्रैप करता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउन था और मार्केट के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट था। अगर इसके ऊपर क्लोज देता तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ट्रैप होने के लिए आते और एग्जैक्टली देखो हुआ भी वही। यहाँ से मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, इस लेवल के ऊपर सस्टेन भी किया 2 से 3 दिन। देखो 25 तारीख को सस्टेन किया, 26 तारीख को भी यही था मार्केट, उसके बाद 27 को भी यही था और उसके बाद मार्केट 29 को भी इसी लेवल के पास था और अल्टीमेटली देखो 29 को इस लेवल को मार्केट ने तोड़ दिया। और आज के दिन यानी 1 जून को अब मार्केट को क्या करना था, अभी तो इसने रिसेंटली इस लेवल को तोड़ा था, अब यहीं से तो मार्केट को एक डाउन साइड का मूव देना था और उसने देखो दिया भी एक डाउन साइड का मूव। और मैंने यहाँ पर ट्रेड भी किया, इस लेवल के पास ही मैंने ट्रेड भी किया। आई थिंक इस कैंडल पे तो नहीं किया मैंने, यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने अपना ट्रेड एंटर किया था और अभी तक मेरा ट्रेड यहाँ पर चालू है। उसके बाद देखो हमें क्या करना होता है, ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी है जिसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी है। जब मार्केट किन्हीं दो लेवल्स के बीच में ट्रेड करता है और जब मार्केट उस लेवल के नीचे आता है, सपोर्ट पे आता है, तो वहाँ पे हाई चांस होता है कि मार्केट वहाँ से एक बाउंस लेगा और जब मार्केट टॉप पे आता है तो वहाँ से हाई चांस होता है कि मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, देखो इसको ब्रेक किया, जस्ट नेक्स्ट डे क्या हुआ, यानी कि 1 जून को क्या हुआ, 29 को यहाँ से ब्रेक किया, ये लास्ट 1 आवर में ब्रेक किया था। उसके बाद मार्केट ने अगले दिन 1 जून को यहाँ पे ओपनिंग दी, इस लेवल को वापस टेस्ट किया और फिर देखो नीचे आ गया वापस से मार्केट और अभी देखो नीचे ही है मार्केट, अभी भी नीचे ही है। अब हमारे लिए क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि अब हमें यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा प्रीवियस डेटा को देख करके अंदाजा लगाना पड़ता है कि यहाँ पे मार्केट पहले भी टॉप पर ही था। देखो आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट टॉप पे था, नीचे आया और यहाँ पे एक जोन क्रिएट किया था मार्केट ने, जहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट उठाए, एक बार उठाए, 2 बार उठाए, 3 बार उठाए और ऑलमोस्ट फोर्थ टाइम इस लेवल को टेस्ट करके फिर ब्रेक डाउन दिया था। तो इसका मतलब क्या था कि अब ये लेवल को मार्केट टेस्ट कर चुका है। अब नीचे एक नई टेरिटरी उसने अनलॉक की थी। अगेन देखो इस लेवल के पास से ही मार्केट एक बार उठा, इसी लेवल के पास से मार्केट दूसरी बार उठा, इसी लेवल से तीसरी बार उठा, इसी लेवल से देखो फोर्थ टाइम और इसके पास पास से ही फिफ्थ टाइम भी मार्केट उठाए। तो यहाँ से देखो अब ये लेवल भी ना वीक लेवल है, इसीलिए मैंने बताया था कि ये जो लेवल है अभी हमारे लिए है तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बट अब ये उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। तो मार्केट क्या करना चाह रहा है, यहाँ से मार्केट के सेंटीमेंट्स हम समझ सकते हैं। इसको थोड़ा सा 1 आवर पे मैं अभी टाइम फ्रेम को एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि ना हमें नीचे का कोई लेवल मिले। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने कितनी बार देखो यहाँ से बाउंस लेकर के गया था, अब वापस से जब ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है मार्केट, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट को अल्टीमेटली नीचे जाना है, अभी एक और न्यू टेरिटरी को अनलॉक करना है, तो हमें उसी नई टेरिटरी को यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। तो वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक प्रॉपर सपोर्ट लेवल दिख रहा है मुझे, यहाँ पर मार्केट यहाँ से देखो रिवर्स हुआ था और इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर ही गया था, यानी एक लेवल मुझे ये दिख रहा है 52,000 का लेवल। अभी मार्केट देखो कहाँ है, अभी निफ्टी बैंक के 53,600 पे और ये लेवल कहाँ है 52,000 पे, यानी ये कितने पॉइंट्स का मूवमेंट अभी मार्केट यहाँ पे दे सकता है। आराम से देखो इस लेवल तक आओगे 1700 पॉइंट्स का यहाँ पे एक मूव आ सकता है। तो ये लेवल भी हमारे लिए हम बना करके रखते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि जब मार्केट यहाँ पे आने वाला है तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। क्योंकि इसके नीचे देखो, इसके नीचे फिर एक सपोर्ट लेवल पास में ये है और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तो बिल्कुल फाइनल है, यहीं पर है सबसे नीचे 50,000 के लेवल पे। बट इतना जल्दी मार्केट को यहाँ तक तो आएगा नहीं, तो हमारे लिए इसके बाद का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल ये है। अभी आपको क्या करना है, आप वापस से टाइम फ्रेम को शिफ्ट करो 15 मिनट पर और अब यहाँ से इसको 5 मिनट पर करो, क्योंकि ट्रेड आपको किस लेवल पे लेना है आप प्लान कर सकते हो आपके हिसाब से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो मार्केट ने आज एक वेव बनाई, आपको दिख रही है, एक डाउन साइड के लिए मार्केट ने एक वेव बनाई ब्रेकडाउन देने के बाद। अब यहाँ पे क्या चांस हो सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर उठे, अगेन यहाँ से मार्केट वापस ऊपर उठे, जैसे यहाँ नीचे आया वापस थोड़ा सा ऊपर जाए, इस लेवल को अगेन टेस्ट करे और फिर वापस से नीचे आए, जिसके चांस अब
कम है। क्यों? क्योंकि मार्केट उस लेवल को देखो ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है मल्टीपल टाइम, यहाँ भी टेस्ट किया है, यहाँ भी ऑलमोस्ट पास में से वापस गया है और यहाँ तो इसके ऊपर ही निकल गया, यानी इस लेवल को मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। अगर ये यहाँ पे आता है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि यहाँ से अगर डाउन ट्रेड मिलता है तो आप इस वेव को वापस जो न्यू बनने वाली है उसको भी कैप्चर कर सकते हो। या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपको वेट करना है मार्केट कल कहाँ खुलता है 2 जून को, और उसके अकॉर्डिंगली अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है, इस लेवल के आसपास आता है, तो आप वेट करो क्या यहाँ से छोटा सा बाउंस आ सकता है मार्केट में। अगर छोटा सा बाउंस आया, उसके बाद अगेन रिटर्न होकर के इस लेवल को तोड़ता है, तो जब इस लेवल को वो तोड़ देगा 15 मिनट के टाइम पर, जब लेवल ब्रेक हो रहा है आपके, तो 15 मिनट के टाइम पर आपको वो कैंडल देखनी है कि 15 मिनट में मार्केट ने उसको तोड़ा है या नहीं। जैसे ही 15 मिनट पे कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज हो गई, तब आप अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ और 1-2 कैंडल और देखो, या 3 या 4 कैंडल भी देख सकते हो उस 15 मिनट की कैंडल के नीचे जो क्लोज कर दे, वहां से एक न्यू टेरिटरी अनलॉक हो जाएगी जो कि आपकी 51,000 तक या 52,000 तक आपको पूरा प्रॉपर ट्रेड लेकर के देगी। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत सिंपल है, कोई भी किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बाकी आपको देखो और स्ट्रेटेजीज चाहिए तो मैंने अपने चैनल्स पे टॉप डाउन स्ट्रेटेजी भी अपलोड करके रखी है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटेजी भी अपलोड करके रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। वो भी कुछ इसी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन की है जैसे मैंने आपको आज यहाँ पे बताया है। बट ये बिगिनर्स के लिए मेन वीडियो मैंने बनाई है तो उनके लिए मुझे सिंपल रखना है। तो जितने भी हमारे बिगिनर्स ट्रेडर्स हैं वो इस सिंपल अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं कि पहले अपने टाइम फ्रेम को डेली पे जाकर के चेक करो, डेली पे आपको क्या तरीके की कैंडल दिख रही है। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने डेली टाइम फ्रेम पे अगर इस कैंडल को देखते तो हमें क्या दिख रहा था, एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मार्केट ने मूव दिया था। तो अब मैं कोई यहाँ पे डाउन के लिए तो वेट नहीं करता, मैं क्या करता, वेट नेक्स्ट अप ट्रेंड का ही, यानी नेक्स्ट कैंडल का ही वेट करता जो कि मुझे एक और अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम दे सकती थी। तो यहाँ भी हम ट्रेड कर सकते थे, इस कैंडल पे भी कर सकते थे। और ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड भी इसलिए होता है क्योंकि मार्केट एकदम बॉटम से आया है तो थोड़ा तो रिकवर करेगा ही। जैसे देखो मार्केट ने यहाँ तक रिकवर भी किया, अब अगेन जब मार्केट उसी लेवल से नीचे गिर रहा है तो हमें अपना फिर से कोई कैंडल देखो डेली टाइम की, जैसे कि हमने अभी इसको देखा, अब इसने एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनाई है। तो अब चांस क्या है, मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे ही रहने वाला है, इतना जल्दी इसको ऊपर वापस तो क्रॉस करेगा नहीं। तो हमारे लिए हमने वन डे टाइम फ्रेम पर कैंडल देखा, हमें सिग्नल मिला क्या, डायरेक्शन, यानी कि डाउन साइड का डायरेक्शन। फिर हमने अपने 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया और जो वन डे पे हमने लेवल्स बनाए थे उनको थोड़ा सा स्मूथ कर लिया, और सेम चीज़ को प्रोसेस को हमने 15 मिनट पे किया। तो 15 मिनट पे जाते हैं तो हमारे लेवल्स हमें और स्मूथ करने पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी किया हुआ था। और जब हमें अपनी एंट्री प्लान करनी है तो हमें 5 मिनट पर जाना है। देखना टाइम को 15 मिनट पर ही है कि कहाँ वो एक अच्छी कैंडल रेड बनाता है या ग्रीन, बट एंट्री तो 5 मिनट पर ही लेंगे ना। तो जैसे कि 2 जून के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर आपको स्ट्रेटेजी चाहिए तो सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी है। आपको इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो और अच्छे से चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली स्ट्रेटेजी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं वो स्ट्रेटेजी भी आपको प्रॉपर्ली बना करके दूंगा। अब ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए कि वो किस तरीके से मार्केट को समझ के ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद देखो, अगर आप चाहो तो मैं आपको ना डेटा भी बता सकता हूँ, बट आई थिंक जो हमारे बिगिनर्स ट्रेडर है वो शायद डेटा को इतनी ईजिली नहीं समझ पाए। तो चलो मैं अभी के लिए डेटा अवॉइड करता हूँ। आपको डेटा चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डेफिनेटली आपको डेटा एनालिसिस के साथ बताऊंगा कि यहाँ पर, इससे पहले यहाँ पर आप ऑलरेडी समझ सकते थे कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज होकर के वापस नीचे आएगा। और यहाँ तो मैंने आपको बताया ही है, ब्रेकडाउन होने के बाद एक न्यू वेव तो क्रिएट करनी ही थी, तो मार्केट ने आज कर दी। ये चीज़ के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके से तो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं उसका आपको आंसर करूँगा। और जो भी आप न्यू वीडियो मांगोगे जिस स्ट्रैटेजी पे, उस स्ट्रैटेजी पे आपको बना करके दूंगा, या कुछ और अदर चीज़ से आप रिलेटेड आपको कोई डाउट आता है तो वो भी आप मुझे बताना। तो तब तक के लिए गुड बाय ट्रेडर्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।